नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। भाई दिल्ली पुलिस के लिए हम कंप्यूटर की क्लासेस चला रहे हैं यहाँ। उसके लिए हमने 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं चैनल पर, और उसके बाद में ये दिल्ली पुलिस कंप्यूटर के स्पेशल क्लास के लिए 3rd क्लास है। और जो तीसरी जो क्लास रहेगी हमारी, ये है भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले ही, क्योंकि जब कंप्यूटर की जब जनरेशन पढ़ेंगे उससे पहले जो 2 पार्ट किए हैं उसमें मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर से पहले भी कुछ कैलकुलेटिव डिवाइस आई थी, जिस डिवाइस का प्रयोग हम कैलकुलेशन के लिए करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें इंप्रूवमेंट होता रहा है और वो चेंज होती रही, ठीक है। और उसके बाद में जो कंप्यूटर की जो जनरेशन आई उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ये बातें मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। वो एग्जामिनर जब आपसे पूछता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे 4 ऑप्शन देके और एक इनमें से ना देके आपसे पूछता है भी इनमें से कौन सी विशेषता फर्स्ट जनरेशन की थी या नहीं थी, ठीक है। ये इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि काफी बच्चे देख कर जाते हैं कि भाई ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, हमारे बस का नहीं है ये। लेकिन ये जो बातें हैं मैं आपको इसमें हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि देखो कंप्यूटर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या किया है, आप सारा यूट्यूब देख लेना, आपको जो कंप्यूटर की जो क्लासें मिलेंगी वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था तो वो स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर था। स्टोर्ड प्रोग्राम से हमारा तात्पर्य क्या है भी, देखो पहले जैसे जो डिवाइस हमने पहले पढ़ी है, जैसे हमने अबेकस के बारे में पढ़ा था। अबेकस के अंदर क्या था भी, जो चीजें थी वो स्टोर नहीं हो सकती थी। मतलब हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने कुछ भी बनाया, और आपने जैसे कुछ भी बनाया, जैसे आपने कोई डाटा बनाया, कोई स्कूल का है। स्टोर्ड प्रोग्राम से हमारा मतलब क्या है, देखिए जैसे भाई आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्कूल में पढ़ते हैं तो आप जब रिसेप्शन पे जाते हैं तो जब आप अपनी फीस जमा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, तो आप उससे जाके ये पूछते हैं कि सर बताइए मेरे को कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो फिर आपको ये बताता है कि भाई आपने जुलाई तक, अगस्त तक या जिस मंथ तक भी आपने फीस जमा कर रखी है, वो बताता है उसके आगे आपको इतना बैलेंस बकाया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उस कंप्यूटर वो हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, जो पहले हमने उस इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव कर रखी थी, उस सेव इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता लग गया कि भाई हमें अब आगे क्या करना है, ठीक है। जो हमने पीछे जो प्रोग्राम किया था या जो भी चीजें हमने स्टोर की थी वो क्या थी, ठीक है। तो ऐसे सभी बच्चों का तो डाटा हमें याद नहीं रहेगा, इसलिए क्या किया गया, उसे स्टोर कर दिया गया ताकि हमें कभी भविष्य में उसे चेक करना पड़े तो हम उसे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या थी स्टोर प्रोग्राम। और दूसरी बात क्या है, जो ये पहले जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ये बहुत बड़े कमरे के साइज के होते थे, और इनको चलाने के लिए किसका यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का। देखिए वैक्यूम ट्यूब्स टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। वैक्यूम जो ट्यूब्स होती हैं, देखो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये ग्लास की बनी होती हैं, ठीक है। किसकी बनी होती है वैक्यूम ट्यूब, ग्लास या कांच की बनी होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी होगी, इस तरह से क्या होती है, ये ग्लास की बनी होती थी, और ये कंट्रोल करती थी एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। और ये क्या करती थी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करती थी, एम्पलीफाई का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में सिग्नल छोड़ती थी, ठीक है। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा इनका जो कमी थी वैक्यूम ट्यूब्स की, ये क्या थी, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स हिट ज्यादा करती थी, और हिट करने के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जिससे हमें उसमें वैक्यूम ट्यूब्स दोबारा से यूज करनी पड़ती थी। और जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी वो 1000 मतलब हजारों के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज करनी पड़ती थी हमें, ठीक है भाई। तो वैक्यूम ट्यूब्स के बाद आए भाई, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती है, कांच की बनी होती थी, और यह क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती थी, उष्मा प्रोवाइड करती थी, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाते थे, ठीक है। लेकिन इनका क्या था, ये ज्यादा हीट होने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जिसके कारण उनको दोबारा से फिर यूज ला, इसलिए कॉस्टली पड़ती थी, ठीक है।
हग ए कंप्यूटर दैट ऑक्यूपाइड ए लॉट ऑफ स्पेस। भाई मैंने आपको बताया कि हग कंप्यूटर, मैंने पहले बता दिया कि जो ये कंप्यूटर थे ये कमरे के साइज के थे, ठीक है, इसलिए कमरे के साइज थे। हग कंप्यूटर मतलब ये इतने बड़े कंप्यूटर थे, ऑक्यूपाइड ए लॉट ऑफ स्पेस। इसका मतलब हुआ, जो ये लाइन है इसका मतलब ये है यहाँ पर कि भाई जो कंप्यूटर थे ये बहुत ही बड़े आकार के थे, जो बहुत ही ज्यादा स्थान को घेरते थे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड हाई हीट जनरेशन। मैंने कहा कि भाई आपको वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो कांच की बनी होती थी और ये क्या करती थी, हीट प्रोवाइड करती, उष्मा प्रोवाइड करती थी, इसलिए क्या कहा करते भाई हाई इलेक्ट्रिसिटी, इसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। कंजप्शन, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का मतलब है ये बहुत ज्यादा, आप ये समझ लीजिए बिजली लेती थी भाई, ठीक है। एंड हाई हीट जनरेट, और बहुत ज्यादा वो क्या करती थी, ये उष्मा प्रोवाइड कर। जैसे आपने कभी शादियों में आपने मरकरी देखी होगी, ठीक है, तो मरकरी क्या करती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो ये भी कुछ इसी तरह से थी, ठीक है। उसके आगे दे वर वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड कंस्टेंट मेंटेनेंस। देखो भाई मैंने कहा कि इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो हजारों के अंदर यूज होती थी। अगर ये हीट करके आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और भाई 200-300 वैक्यूम को डिस्ट्रॉय हो गई तो उसमें नुकसान हो गया, और उसके बारे में कंटेंस मेंटेनेंस, उसके मेंटेनेंस रखना पड़ता था हमें बार बार, ठीक है। अच्छा जी, उससे अगला है कंटिन्यूअस एयर कंडीशन वाज रिक्वायर्ड। एयर कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो गर्मियों के अंदर जिसे हम एसी बोलते हैं, एसी क्या करती थी, जब जिस कमरे के अंदर जो ये कंप्यूटर होता था वहां एयर कंडीशन लगे होते थे, ठीक है। कभी कभी आपने जैसे टावर्स देखे होंगे शहर के अंदर, जैसे दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन वगैरह सिटी हैं उनके अंदर जो फोन के जो अपने टावर्स होते हैं उनके अंदर भी एयर कंडीशन लगे होते हैं, ठीक है, ताकि वो हीट प्रोवाइड ज्यादा ना करे और मशीनें मेंटेनेंस रूप से काम करते रहें, क्योंकि जो हीट ज्यादा प्रोवाइड करती थी वैक्यूम ट्यूब्स, इन पर कंट्रोल बना रहे, इनका नुकसान कम हो, ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता था, इसमें एयर कंडीशन का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में प्रोग्रामिंग मशीनी लैंग्वेज। भाई कंप्यूटर क्या है, हमारा मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है, तो सबसे पहले इसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, और असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट एंड ऑफ द जनरेशन। और जब ये जनरेशन खत्म होने के लिए जा रही थी, खत्म होने पर थी, ये मतलब इसका मतलब ये हो गया जब सेकंड जनरेशन आने वाली थी उससे पहले ही असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा यूज होने लग गया था। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यूनिवेक फर्स्ट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उसका यूनिवेक जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ और भी, इनायक, डीवेक और यूनिवेक फर्स्ट, ये भी इसके कंप्यूटर थे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये 3 ऑप्शन आपको दे दिए गए, फिर वो पूछता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, या फिर ये पूछ लेता है कि भाई ये ऑप्शन दे के आपको ये पूछ लेता है कि भाई ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि 1 2 3 4 या नन ऑफ दीज। फिर उसके बाद में आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर था, तो ये कहता है यूनिवेक। और इनायक के बारे में एक बात और होती है कि वेरी वेट अबाउट 27 टन, जो है ना इसका वेट बहुत ज्यादा था, ये 27 टन के लगभग था, ठीक है। तो भाई ये जो चीजें थी इसमें यही, ये जो आपको है ये याद करनी पड़ेंगी। तो अब इससे आगे चलते हैं हम सेकंड जनरेशन पर। भाई फर्स्ट जनरेशन के बाद में आप देखते हैं हम जब सेकंड जनरेशन को, सेकंड जनरेशन में भी जो है वो फैक्ट ही है, क्योंकि इन ये जो जनरेशन है इसमें सिर्फ कंपैरिजन है। देखो पहले कोई चीज थी उसको मॉडिफाई किया गया, नए रूप में उसे डाला गया। जैसे कोई चीज पहले जो थी वो काफी बड़े साइज के थे, इनका कुछ साइज छोटा किया गया, फिर थर्ड जनरेशन में, फिर फोर्थ जनरेशन में। ऐसे ही सेकंड जनरेशन में कुछ फीचर्स बदले गए और उसको नाम दे दिया गया सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जो जनरेशन है वो 1955 से 1964 के बीच में रही हुई, ठीक है। यूज ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, क्योंकि भाई जो देखो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर किसका यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का, जो कांच की बनी जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो उसका यूज हुआ था। लेकिन जो सेकंड जनरेशन उसमें किसका यूज हुआ भाई, ट्रांजेक्शन का यूज हुआ है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है ये बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल, हाई रिलायबल, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। देखो ट्रांजिस्टर जो है ये क्या है, एक तो भैया स्मॉल है, छोटे हैं, ठीक है। दूसरी बात
हाई रिलायबल है। हाई रिलायबल का मतलब ये है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट जनरेशन में थी वो हीट करके डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पता लग गया भाई। पहले जो सेकंड जो है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई, ये स्मॉल हैं, हाई रिलायबल हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है इनके अंदर। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का मतलब भैया लाइट कम लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव एट फर्स्ट जनरेशन। मैंने अभी बताया आपको कि स्मॉलर, देखो भाई, स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब है भाई पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स थे, क्योंकि हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था उसमें, तो उसमें क्या होती है जैसे डिस्ट्रॉय होगी भाई, 100 डिस्ट्रॉय होगी तो उसमें खर्चा आता था। इसमें ये स्मॉल है, लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्चे पर है ये एज द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बजाय ये क्या है, स्मॉलर मतलब छोटे हैं, लेस एक्सपेंसिव कम है मतलब महंगे कम है उससे। ठीक है, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ भाई, देखो इसमें जो लाइट है वो बहुत कम यूज होती है। ठीक है, एंड इमिटेटेड लेस दैट। ठीक है भाई, अगला है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। इसके अंदर जो मेमोरी का प्रयोग हुआ वो क्या हुआ, मैग्नेटिक कोर का, मैग्नेट मेमोरी का प्रयोग हुआ, और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क वर यूज। मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब है आपने कंप्यूटर वगैरह जब भी आप सीडी वगैरह चलाते हो तो वो एक निकल कर नहीं आता सीडी जो आप उसमें जिसमें एम्बेडेड करते हो, तो मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारी जो सीडी होती है उसको ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रिमूव करते हैं। ठीक है, पहले आपने वो देखी होंगी VCR सीडीज चली थी, तो सीडीज के अंदर क्या होता था, आपको अगर पिक्चर देखनी है उसका पे रिवर्स होता था और फॉरवर्ड होता था। तो रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता था, ये जो मैग्नेटिक जो डिस्क है, ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क उसको क्या करते थे, उसको ये रिवर्स मतलब आपको पीछे देखनी है फिल्म, प्रीवियस करोगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो, और अगर फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा वो। ठीक है भाई, इससे आगे भाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या है, देखो भाई हम इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से डिस्कस हम बाद में करेंगे जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, देखो आपने रैम और रोम के बारे में सुना होगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उस प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी जो में स्टोरेज होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमने कंप्यूटर पर कोई भी वर्क किया, ठीक, हम कार्य कर रहे हैं और बीच में लाइट चली गई, तो जो भी हमने उसमें डाटा फीड किया वो इरेज हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो वो कैसा मेमोरी में, प्राइमरी टाइप मेमोरी है। और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का मतलब क्या है, जैसे हमने आपने कोई चीज ली, ठीक है, वो आपने अपने सिस्टम में उसको कर दिया, ठीक है, उसके बाद में अपने चिप या हार्ड डिस्क वगैरह से आपने उसे उसके अंदर ले लिया, तो आपके पास स्टोर हो गया ना, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस, जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था कैसी थी भाई, फर्स्ट ऑपरेटिंग डिवाइस थी ये। उसके बाद में प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज, मैंने बताया था ना, जो फर्स्ट जो लैंग्वेज थी उसके अंदर जो क्या थी वो भाई फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैंने कहा था जो लेटर मशीनी लैंग्वेज के बाद में असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लग गया था। ठीक है, और इस लैंग्वेज का पूरी तरह से यूज होने लग गया एंड द लेटर। और देखो फर्स्ट जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज के बाद में असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लग गया था। अब जो सेकंड जो जनरेशन है उसमें असेंबली लैंग्वेज के बाद में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लग गया था। ठीक है, दे आल्सो रिक्वायर्ड एयर कंडीशन, भाई इसमें भी क्या थी, एयर कंडीशन की इसमें भी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, और इसके अंदर भी ये पूछा जाता है कि भाई IBM ये क्या थे, इसके 3 इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। आपको क्वेश्चन कैसे पता कर पूछता है, इसमें से देगा भाई, अगर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है वो कर देगा भाई, आपको दे देगा कि इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंजप्शन हाई इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो तो फर्स्ट जनरेशन में थी, और ये किस में है, ये तो इसमें तो लेस इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है,